उपस्थित है भाई अमित जी जैन रोहिणी, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि भजन प्रस्तुत करें। आचार्य पुष्पवंत सागर जी महाराज की, सौरभ सागर जी महाराज की। सौरभ सागर जी, तालियों से साथ देना। सौरभ सागर जी सुन लेना, सौरभ सागर जी सुन लेना, एक सवाल दीवाने का। सौरभ सागर जी सुन लेना, एक सवाल दीवाने का। हमने अपना नियम निभाया, हमने अपना नियम निभाया, गुरु के दर्शन पाने का। गुरुवर तेरा क्या फर्ज नहीं है घरों के घर आने का। गुरुवर तेरा क्या फर्ज, एक सवाल दीवाने का। हमने अपने जयकारा गुरुदेव का। हाथों में पीछे ले आए, वो देखो होले होले से श्री गुरुदेव में आए, वो देखो होले होले से। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार। बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार। बधाई हो बधाई। बधाई हो बधाई, बधाई हो बधाई हो बधाई, गुरुवर आए हमारे द्वार। बधाई हो बधाई। जय हो। हो गुरुवर क्या कहना, हो गुरुवर क्या कहना, हो गुरुवर क्या कहना, हो गुरुवर क्या कहना। रखते जहां भी चरण वहां पर रचते हो इतिहास, गुरुवर क्या कहना। अरे रचते जहां भी चरण वहां पर रचते हो इतिहास, गुरुवर क्या कहना। संकट को हरने वाले का मैं भक्त हूँ जसपुर वाले का। संकट को हरने वाले का मैं भक्त हूँ जसपुर वाले का। मैं लाडला हूँ सौरभ सागर का, मैं लाडला हूँ सौरभ सागर का। संकट को हरने वाले का मैं भक्त हूँ जसपुर वाले का। संकट को हरने वाले का मैं भक्त हूँ जसपुर वाले का। मैं लाडला हूँ सौरभ सागर का, मैं लाडला हूँ सौरभ सागर का। अरे सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। अरे काहे की फिक्र फिर काहे की चिंता, अरे काहे की फिक्र फिर काहे की चिंता, संग संग चलते हैं। अरे सपने में मिलते हैं, ओ गुरु मेरे सपने में मिलते हैं। अरे काहे की फिक्र फिर काहे की चिंता, संग संग चलते हैं। अरे ऊंचा बड़ा कद है और वाणी शाश्वत है।
और ऊंचा बड़ा कद है, वाणी शाश्वत है, तीर्थंकर सम है। ओ गुरु मेरे हो, ओ गुरु मेरे हो, अरे काहे की फिक्र। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला, जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों महकती, आज ये हवाएं क्यों महकती, आज ये घटाएं क्यों महकती। और मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा, मन का पंछी डोल रहा, पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे, मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हो तुम ही मेरा ख्वाब हो, तुम ही, तुमसे है जुड़ी हर खुशी अब मेरी 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 मेरी। बोलिए परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य भगवान 108 सौरभ सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। श्री सौरभ सागर जी महाराज की जरा हाथ उठा के बताओ। विश्व धर्म की, महावीर भगवान की, महामुनि राज की। सौरभ सागर जी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। सौरभ सागर जी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा जी लटा पटा, लटा पटा जी लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। सौरभ सागर जी की देख छटा, देख छटा, अरे मेरो मन है गयो लटा पटा। मंडल गुरु मेरे धारी, पीछे का मंडल गुरु मेरे धारी, पीछे का मंडल गुरु मेरे धारी। सूरत लगे बड़ी प्यारी प्यारी, सूरत लगे बड़ी प्यारी प्यारी। ज्ञान की सभी को ओए 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 ओए, ज्ञान की सभी को सिखाए कला, सिखाए कला। अरे मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। सारे जग मेरा गुरुवर प्यारा प्यारा, भक्तों को राह दिखाए, मुझे सतमार्ग बताए। ओ ये वाला है, मैंने सौरभ सागर गुरु है, मैंने सौरभ सागर गुरु का नाम पुकारा है।
मिले तो चैन आए, ऐसा रास्ता ढूंढ लिया, रोज मिले तो चैन आए। एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए, एक दिन मिलने तुम आओ, एक दिन मिलने हम आए। क्या हक मेरा नहीं है बनता, क्या हक मेरा नहीं है बनता, गुरुवर तुम्हें बुलाने का, गुरुवर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, गुरुवर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का, गुरुवर तेरा क्या फर्ज नहीं भक्तों के घर आने का। आचार्य सौरभ सागर जी महामुनि कि इतनी तेज तालियों के लिए पुनः धन्यवाद। और मैं आमंत्रित कर रहा हूं बिना किसी रूपरेखा के पंकज भाई हमारे बीच उपस्थित हैं। पंकज भाई से एक अनुरोध है, स्टेंजा 1 और उस भाव के लिए तो बस नमस्कार ही काफ़ी है, लेकिन इस शब्दों के माध्यम से कुछ रिझाते हैं गुरु को। आइए चलते हैं। जय बोले परम पूज्य गुरुदेव आचार्य गुरुवर सागर जी महामुनि राज की। आइए चलते हैं गुरुदेव के चरणों में। छू करके तुम्हारी चौखट को जरा भी सितारा बनता है, जिस नगर में गुरु के शरण पड़े, वो नगर स्वर्ग से प्यारा लगता है। कि तुम्हारे चरणों में आकर गुरुदेव इस दिल का चमन खिलता है। सौरभ से भला मैं क्या मांगू, शब्दों को समझना क्या कह रहा हूं, शब्दों पे ध्यान देना। सौरभ से भला मैं क्या मांगू, जब इस सौरभ से ही सब मिलता है। आया समझ में? ये रात ही मैंने लिखा था। आइए कुछ अपने मन के उद्गार समर्पित कर रहा हूं गुरुदेव के चरणों में। ज्ञान जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, देवाल बन गया ये तन और संत तो अरिहंत हो गया। सभी ने तालियां बजानी है और हृदय के भाव मेरे साथ गुनगुनाने हैं और कहना है मेरे साथ। ज्ञान जब अनंत हो गया, ज्ञान जब अनंत हो गया, जब से रोम रोम संत हो गया। ज्ञान जब अनंत हो गया, जब से रोम रोम संत हो गया, देवाले बन गया ये तन, देवाले बन गया ये तन, संत तो अरिहंत हो गया। ज्ञान जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। बोलो जब अनंत ओजस्वी गुरु वाणी तेरी, ओजस्वी गुरु वाणी तेरी, तुमने बना दी किस्मत मेरी। ओजस्वी गुरु वाणी तेरी, ओजस्वी गुरु वाणी तेरी, तुमने
तुमको पाकर में, बजाइए ना ताली, तुमको पाकर में धन्य हो गया, संत हो गया, जब अनंत हो गया, जब से रोम रोम संत हो गया। वरदान गुरुवर तो ऐसा वरदान गुरुवर करता रहूं गुणगान गुरुवर। इसी प्यार से जब तक आप भी मेरे साथ कहिए, अगर आप भी वरदान में यही मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं, तो कहिए मेरे साथ, तो ऐसा वरदान गुरुवर, तो ऐसा वरदान गुरुवर करता रहूं गुणगान गुरुवर, तो ऐसा वरदान गुरुवर, तो ऐसा वरदान गुरुवर करता रहूं गुणगान गुरुवर। तुमको पाकर में एक बार समर्पण भाव के साथ संत हो गया, जब से रोम रोम संत हो गया, जब से रोम रोम संत हो गया। भाई विजेंद्र जी का धन्यवाद। भाई कुलदीप ललकार जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। कल भी तोड़ दो शीशी भरी गुलाब की, पत्थर से तोड़ दो, तेरे चरण न छोड़ूंगा, तेरे चरण न छोड़ूंगा, दुनिया में छोड़ दो शीशी भरी गुलाब की, पत्थर से तोड़ दो, दरबार का तेरे है गुरुवर अद्भुत नजारा है, चरणों में तेरे देख लिया आनंद का द्वार है, चरणों में तेरे देख लिया जन्नत का द्वार है, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर से तोड़ दो में नूर है, भक्तों के पास आ जाओ, भक्तों के पास आ जाओ, बैठे क्यों दूर है, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर से तोड़ दो, शीशी भरी गुलाब की, पत्थर से तोड़ दो। शीशी को तोड़ दिया और गुलाब की छाव आप तक पहुंचा दी। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई कुलदीप ललकार जी से वे आए, और वैसे तो वो उनकी बड़ी बड़ी कविताएं होती हैं, बड़े बड़े कवि सम्मेलन करते हैं, बहुत सारे कवि सम्मेलन हमने यहाँ पर कराए हैं इनके भी, लेकिन मैं अनुरोध इसलिए एक स्टेंजा। विजेंद्र जी मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, जब कुछ दूर ही था किनारा हम कश्तियों से उतारे गए। खैर, नजारे नजारे नजर से ये कहने लगे, नयन से बड़ी चीज कोई नहीं। भगत सिंह शेखर से कहने लगे, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं, वतन से बड़ी चीज कोई नहीं। तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, तभी मेरे दिल ने ये आवाज दी, गुरु चरण से बड़ी चीज कोई नहीं। ताली कमजोर है, मेरे लिए संगीत आपकी तालियां हैं, मेरे लिए संगीत आपका। दया का आनंद जहां मिलता, करुणा समीर है गुरुदेव। दया का आनंद जहां मिलता, करुणा समीर है गुरुदेव। जो पर पीड़ा को पीते हैं, दिल के अमीर हैं गुरुदेव।
कोठी 10 करोड़ की है, इससे कोई मतलब नहीं है। मनोरंजन है, दुख भंजन है। शाही फकीर हैं गुरुदेव, शाही फकीर हैं गुरुदेव, शाही फकीर हैं गुरुदेव। क्या पता था आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे, क्या पता था आपसे मिलकर ताली बजाना भूख अच्छी लगेगी, क्या पता था आपसे मिलकर गजल हो जाएंगे। प्रश्न पत्रों की तरह लगने लगी है जिंदगी। थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला प्रश्न काल। प्रश्न पत्रों की तरह लगने लगी है जिंदगी। आपकी नजरें उठें सब प्रश्न हल हो जाएंगे, आपकी नजरें उठें सब प्रश्न हल हो जाएंगे। और भोर की पहली किरण, इस पंक्ति पर कोई हाथ खाली ना रहे, कि भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए। मंत्री जी, भोर की पहली किरण बनकर जरा छू दीजिए। आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे, आपकी सौगंध हम खिलकर कमल हो जाएंगे। मन तो बहुत कुछ है कहने का, लेकिन बस 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। घुटनों पे हाथ मत लगाओ, रख रहा हूं, मामलो कर रहा हूं बंद। हाँ कोई बात नहीं। संतों में संत, संतों में संत, संतों में संत, संतों में संत, संतों में संत श्री सौरभ सागर हैं गंगा जी का नीर, है गंगा जी का नीर। महामुनि ये महाकवि जैसे तुलसी सूर कबीर के कर लो इनके दर्शन, के दर्शन में आकर्षण, के कर लो इनके दर्शन, के दर्शन में आकर्षण। महासागर में लगा के गोता रतन हमें देने आए, डगमग नैया डोल रही थी हाथ लगा खेने आए। नमोकार का सोना चांदी चमन प्रास देने आए, झोली भर लो भक्त जनों ये नव प्रकाश देने आए। किया इशारा दूर हुई है, किया इशारा दूर हुई है भक्त जनों की पीर, के कर लो इनके दर्शन, के दर्शन में आकर्षण। 4 स्टैंजे हैं, लेकिन अंतिम स्टैंजा कर रहा हूं समय का ध्यान रखते हुए आपकी आज्ञा का पालन। के दर्शन, के दर्शन में आकर्षण, के कर लो इनके दर्शन, के दर्शन में आकर्षण। तुम क्षमावान हो सरल सा एक शिवाला, क्या कीमती पंक्तियां दे रहा हूं तो आपकी तालियां आएंगी तो अच्छा लगेगा। ज्ञानवान तुम क्षमावान हो सरल सा एक शिवाला, भूखे को चरणों में आकर मिल गया ज्ञान निवाला। भूखे को चरणों में आकर मिल गया ज्ञान निवाला। मन की चिंता को खोती इनकी आराधन ज्योति, बनकर हम हंस चुगेंगे इनकी वाणी के मोती। भोलानाथ नगर वालों की समर गई तकदीर, के देखो इनके दर्शन, के कर लो इनके दर्शन, के कर लो इनके दर्शन, के दर्शन में आकर्षण। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि हमें भक्ति भी करनी है, केवल अंतिम भजन के रूप में मैं अनुरोध कर रहा हूं बहन मनीषा जी से मात्र 1 स्टेंजा के लिए, क्योंकि समय अधिक हो रहा है। भक्ति भी करनी है और प्रश्न जो आपकी शंका समाधान है वो भी करना है। फिर भी मुझको अपनाया आप वीत रागी मैं रागी, फिर भी तव शरणा आया। तेरा दिया हुआ गुरु सब कुछ, तू ही मेरा दाता है। शरण आपकी पाकर मैंने पाई आत्म साता है। किसी अन्य दर पर जाने की नहीं भावना शेष रही, वीत राग की छाँव मिल गई, कोई कामना शेष नहीं, कोई कामना शेष नहीं। किंतु आपसे निजा तत्व की भी अद्भुत बातें कह सकते, इसीलिए तो बार बार रुचि पूर्वक आप निकट में आती हूँ। गुरु आपकी समीपता से पाती अनुपम साता हूँ, पाती अनुपम साता हूँ। बीहड़ अनुपर कानन में गुरु एक आपकी ज्योति है। सारा जग जल सिंधु सम आप अद्भुत अपूर्व मोती है। गुरु आप जैसे होने की मात्र हृदय में आस जगी, स्वात्म ज्ञान सरोवर के जल को पीने की अब प्यास जगी, पीने की अब प्यास जगी। 2 लाइनें और कहा, यही आपकी अनंत करुणा, छोड़ गुरु अब जाऊं कहाँ,
जहाँ पिता परमेश्वर मेरे, जहाँ गुरु परमेश्वर मेरे, बालक भी अब रहे वहाँ, बालक भी अब रहे वहाँ। भक्ति की मैं रीत, लेकिन उन्हें गुरुदेव के समय का भी अतिक्रमण ना हो। अपनी अपनी भावनाएं व्यक्त की यहाँ पर भजन के माध्यम से, कविता के माध्यम से। कितना सरल होता है कुछ पंक्तियां लिखना कि गुरुदेव ज्ञान के सागर हैं और गुरुदेव ये, गुरुदेव वो। जस्ट इमेजिन, साधारण बात नहीं होती सब कुछ घर परिवार छोड़कर, सुख और वैभव को छोड़कर इस उच्चासन पे बैठ जाना। साधारण बात नहीं होती, बहुत बिरले होते हैं, बहुत भाई नहीं है तो बहुत साधारण सी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और इनका गुणगान करना तो संभव ही नहीं है। मैं ऐसा इतना जहां तक समझता हूँ, गुणगान करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम अपनी भावना व्यक्त करते हैं। आज एक बहुत ही सुंदर भजन गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के भाव थे, लेकिन चूंकि तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर के जैसा कोई नहीं। अमृत सी जिनकी वाणी, सांसों नमन गुरुवर को के तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर के जैसा कोई नहीं। और क्यों गुरुदेव के जैसा कोई नहीं है? व्रत धार लिए बचपन में, धारा संयम को मन में। व्रत धार लिए बचपन में, है सो नमल गुरुवर को के तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर के जैसा कोई नहीं। को देखिए, मेरा थोड़ा सा तरीका अलग है। तेरे गुण गाने कैसे मैं गाऊं, क्या लिखूं मैं और क्या सुनाऊं। मोक्ष मार्गी हो ज्ञान के सागर, नित्य चरणों में सर को झुकाऊं। तुमने करुणा सभी पे बरसाई, ज्ञान योगी की पदवी है पाई। है तुमसे बस ये कहना, नहीं दूर मुझे अब रहना। है तुमसे बस ये कहना, नहीं दूर मुझे अब रहना। है सो नमल गुरुवर को के तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर के जैसा कोई नहीं। जब भी हम कुछ लिखते हैं, व्रत धार लिए बचपन में, धारा संयम को मन में। व्रत धार लिए बचपन में, है सो नमल गुरुवर को के तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर के जैसा कोई नहीं। शंकर हो गुरुराई, मनसा पूरण के हो लघुनंदन। हे गुरु तुमको शत शत वंदन। हे संस्कारों के प्रणेता, जीवन आशा के सृजेता। हो संस्कारों के प्रणेता, जीवन आशा के सृजेता। हे सो नमल गुरुवर को के तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर के जैसा कोई नहीं। अमृत सी जिनकी वाणी, जो है जन जन कल्याणी। अमृत सी जिनकी वाणी, जो है जन जन कल्याणी। है सो नमल गुरुवर को के तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर के जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, गुरुवर
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। केशव भाई ये जितनी माताएं बहनें बैठी हैं, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होय होय नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए। प्यारे हैं गुरु भाई बचना दे तेरे मोटे मोटे में, नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, होय होय नजर ना लग जाए। और भाई साहब होए चांद का टुकड़ा, होए 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 ये चांद का टुकड़ा, होए 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 ये चांद का टुकड़ा, मैं तो बलिहारी कचरा दे तेरे मोटे मोटे में, नजर ना लग जाए, हाय हाय नजर ना लग जाए। सारी दुनिया के बम्बई तुम्हारा पहला नंबर, लाज मेरी तुम रखियो मेरे गुरुदेवा, काटो कर्म ले लो शरण, सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा पहला नंबर, सारी दुनिया के अंदर तुम्हारा पहला नंबर। ये चांद सनकुड़ा, होए 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 हे चांद का टुकड़ा, होए 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 ये चांद सनकुड़ा, होए 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 हे चांद का टुकड़ा, मैं तो बलिहारी बचना दे तेरे मोटे मोटे ने, नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन, लेके गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन, लेके गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। और गुरु गुरु जपता हूँ सबसे ये कहता हूँ प्यारी लगे गुरुवाणी, गुरु गुरु जपता हूँ सबसे ये कहता हूँ प्यारी लगे गुरुवाणी, यही तारे हमें भव भव से और यही है मोक्ष कल्याणी, अरे घर घर खुशियाँ है, घर घर मंगल, घर घर मंगलाचार, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का, जपता गुरु का नाम करे गुरु का सुमिरन, लेके गुरु का नाम, दीवाना गुरुवर का, दीवाना गुरुवर का। और अंतिम ये दो पंक्तियां कि हमें रोने नहीं देंगे, हमें रोने नहीं, कुछ होने नहीं देंगे, कैसी भी मुश्किल हो कोई भी
मुश्किल हो थामा है ये दामन, बस नाम तेरा लेंगे। थामा है ये दामन, बस नाम तेरा लेंगे, बस नाम तेरा लेंगे, बस नाम तेरा लेंगे। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। आप सभी से अनुरोध है यथास्थान। मैंने देखा है गुरुदेव को समय समय पर कि गुरुदेव के प्रवचन सुनने के लिए केवल जैन ही नहीं अपितु अजैन भी लोग आते हैं। कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं जो गुरुदेव के वचनों को सुनने नहीं आता। हमने तीर्थंकरों को नहीं देखा, हमने गणधरों को नहीं देखा, लेकिन तीर्थंकर की वाणी को सुनने के लिए गणधर ने उनके प्रश्नों को झेला, उनकी वाणी को झेला और इन गुरुओं ने उनको जन जन तक पहुंचा दिया। मैं एक ही बात कहता हूं कि हिंदू जब भी दर्शन करते, हिंदू जब भी दर्शन करते उनको लगते हो शंकर, और मुस्लिम जब भी दर्शन करते उनको लगते पैगंबर, और सच्चा रूप तुम्हारा गुरुवर हम तो जान नहीं पाए। हम तो जब भी दर्शन करते हमको लगते तीर्थंकर, हमको लगते तीर्थंकर। ऐसे तीर्थंकरों के लघुनंदन गुरुदेव यहाँ पर विराजमान हैं। हम पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि अनेक लोगों के अनेकों प्रश्न होते हैं, अनेकों शंकाएं होती हैं, और उनका समाधान आप जैसे ज्ञानी महापुरुष ही उसका समाधान कर सकते हैं। तो मैं अनुरोध कर रहा हूं गुरुदेव के चरणों में कि वो आपके प्रश्न को सुनेंगे, शंका को सुनेंगे और फिर उसका समाधान करेंगे। जिनकी भी कोई शंका है केवल हाथ खड़े करने हैं आपको। आर्यन भगवान की वाणी के लिए जो आगम स्वरूप आज हमें पंचम काल में शास्त्रों के माध्यम से मिल रही है। जब उस सर्पणी काल चलेगा तो पहले पंचम काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा। तो तीर्थंकरों की वाणी, अरिहंतों की वाणी तो चौथे काल में खिलती है। पांचवें काल में धर्म का स्वरूप क्या होगा, लोग आगम को कैसे जानेंगे। एक और जहाँ पुरुषार्थ प्रबल है, मतलब मनुष्य करता ही रहता है, दूसरी ओर भाग्य उतना इतना ही कमजोर है। तो ऐसे में मनुष्य कैसे सामंजस्य रखे, कृपया समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी शंका ये है कि एक जो मनुष्य है वो मुनि बन के मोक्ष जा सकता है, तो शंका ये है कि वो कितने भवों में जो है मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, एक साधारण मनुष्य कितने भवों में। आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज की। गुरुदेव, एक बहुत छोटा सा प्रश्न आपके चरणों में निवेदित करता हूं, अपनी तरफ से भी है और एक ये पूरे भोलेनाथ नगर जैन समाज की ओर से भी है। इस पंचम काल में आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी महाराज का चातुर्मास हमें कब मिलेगा? आज हम देखते हैं अनेकों साधुओं के माध्यम से, मैं किसी साधु की कोई अवहेलना नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, लेकिन केवल एक बात चाहता हूं कि हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अलग अलग जगहों में कोई नमोस्तु शासन जयवंत हो, कोई जिनागम पंथ जयवंत हो, कोई और कई पंथ रहे, तो कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा विचलित होते हैं, या ये कह लीजिए जिन्होंने स्वाध्याय नहीं किया वो प्रश्न हम लोगों से भी कर लेते हैं कि हम किसको क्या कहें, क्या जिन धर्म को केवल जैन धर्म जयवंत हो ऐसा कहना क्या उचित नहीं है। तो इस पर एक शंका हमारी है, उसका भी समाधान हम आपके माध्यम से। मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर की परछाई अपने मकान पर क्यों नहीं पड़नी चाहिए, और कहते हैं कि मंदिर के बराबर में मकान भी नहीं लेना चाहिए। गुरुदेव, दूसरा प्रश्न मेरा ये है कि 10 लक्षण के बाद रथ यात्रा निकाली जाती है भगवान की, वो क्यों निकाली जाती है। एक मेरे दिमाग में ये भी आया कि ये जो तिर्यंश मैंने अपने मन से ही सोचा कि तिर्यंश पशु पक्षी सबको दर्शन मिल जाते होंगे, क्या गुरुदेव ये मैंने सही सोचा? इसका थोड़ा सा समाधान करें।
नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु आचार्य। इसी जैन मंदिर में, भोलानाथ मगर के जैन मंदिर में नीचे वाली वेदी के नीचे एक चित्र बना हुआ है। उसका अर्थ हमें समझ में नहीं आता, जिसके ऊपर हिरण के ऊपर हाथी का पैर रखा हुआ है और हिरण ऊपर को आंख करे, थोड़ा आंख खोले हुए डर सा लगता है। तो उसका अर्थ समझ में नहीं आया, कृपया आज बताने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। चींटी को मारने में और एक इंसान को मारने में एक ही जैसी हिंसा का पाप लगेगा? महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम तीर्थंकर बन सकते हैं क्या? क्योंकि अगर मतलब हर काल में 24 ही तीर्थंकर निश्चित होते हैं, तो बाकी कोई भी जीव अगर मोक्ष जाता है तो वो तीर्थंकर क्यों नहीं बन सकता? मतलब उसमें तो उनके साथ भेदभाव हो जाएगा ना ये तो, कि अगर तीर्थंकर बनना चाहे। पक्ष रखी है। हम गुरुदेव के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रहे हैं कि गुरुदेव, आपने सभी की शंकाओं को सुना, उसका समाधान कर हमारे जीवन को कृतार्थ करें। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव, संस्कार प्रणेता, जीवन हासा हॉस्पिटल के प्रणेता श्री सौरभ सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। बहुत अच्छा, 7:05 हो गए हैं। आपने तो सोच लिया गन्ने को 2 बार निचोड़ ही लिया, तीसरी बार और निचोड़ दो हैं? कल जब टाइम था तो आपके पास प्रश्न नहीं था, और जब आज प्रश्न है तो मेरे पास टाइम नहीं है। सोचो आप, अब पड़पड़गंज पे टाल दो? टाल दो पड़पड़गंज पे? हैं? मैं आपको कदम बढ़ाने बोल रहा हूँ, मेरे दिन क्यों बढ़ा रहा है? हैं? बताओ, प्रश्न इतने जटिल हैं कि उसका उत्तर क्या दूँ? तीर्थंकर क्यों बनेंगे? भैया तू आ जा, पहले महाराज बन जा, बाद में निपट लेंगे हम लोग भगवान से। किससे निपट लेंगे? भगवान से निपट लेंगे, हैं? और चिंता व्यर्थ की हो रही है कि हाँ रथ यात्रा होती तो पर्युषण के बाद। दर्शन कौन करता है इसके ऊपर निर्भर करता है। दिखना अलग बात है और दर्शन करना अलग बात है। मंदिर के दरवाजे से कितने जैनी निकलते हैं और अंदर तक कितने पहुंचते हैं? तो मंदिर के दरवाजे से निकलना भाग्य है और मंदिर तक के अंदर तक पहुंच जाना सौभाग्य है। भगवान का आपके दरवाजे से निकलना भाग्य है और भगवान के पास तक आपका पहुंच जाना सौभाग्य है। तो भाग्य तो सबका आता है, लेकिन उसके उपयोग करने वाला चाहिए। पुरुषार्थ करते हुए भी अगर भाग्य नहीं जगता है तो पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि प्रयत्न को और बढ़ा देना चाहिए। प्रयत्न की जितनी ऊंचाई होती है, भाग्य आपका स्वागत करने के लिए उतने नीचे आ जाता है। जहाँ तक है भगवान की परछाई मंदिर की नहीं पड़नी चाहिए, स्वाभाविक क्रम है, क्योंकि अपने यहाँ भगवान की परछाई भी पूज्य है। इसलिए देवता लोग इतना विचरण करते हैं तो समूह शरण में भगवान की परछाई नहीं पड़ती है। और आप देखोगे कई बार ऐसा होता है कि जहाँ महाराज चलते हैं, जहाँ तक उनकी परछाई होती है, आप पाँव भी नहीं रखते हो। क्या नहीं रखते हो? इसीलिए मंदिर की परछाई घर में न पड़े, क्योंकि वो पूज्य स्थान है। पता नहीं घर में कौन कौन से काम करते हो, तो कहीं अवमानना ना हो जाए। इसलिए आचार्यों ने कह दिया है कि मंदिर के बाहर वहाँ रहो, या तो एक गली हो या बिल्कुल परछाई से दूर हो। बस इतना शर्त जरूर रख दिया है, प्रथम पहर और अंतिम पहर की परछाई की गणना नहीं है, क्योंकि प्रथम पहर और अंतिम पहर की परछाई तिगुनी होती है। आप देखोगे 5 फीट के हो तो 15 फीट का दिखेगा, क्योंकि सूरज नीचाई की ओर होता है, तो आपकी परछाई लंबी पड़ जाती है। लेकिन एक गली आ जाए तो फिर परछाई का दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए परछाई है, स्वाभाविक क्रम से। क्या है ये? परछाई है। एक को चिंता होगी महाराज मुनि बनने के बाद कब तक मोक्ष होगा। अरे अभी बन करके साधना कर लो, जब होगा तब होगा। नहीं तो शास्त्रों में कहा है, सम्यक दर्शन पूर्वक समाधि मरण कर लोगे मुनि बन करके, तो 32 बार से ज़्यादा मुनि नहीं बनना पड़ता। कितने बार से ज़्यादा? सम्यक दर्शन के साथ समाधि हो जाए तो। किसके साथ? सम्यक। अभी हम लोगों की नहीं हुई है, तभी पंचम काल में टपके हैं। कौन से काल में टपके हैं? पंचम काल में टपके हैं, जन्मे हैं।
इसलिए समाधि की कोई ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन हाँ 32 बार और कहीं उत्कृष्ट साधना कर लेता है तो 2 या 3 भाव। कितने भाव? 2 या 3 भाव। एक भाव देव पर्याय में जाएगा, उसके उपरांत मनुष्य बन जाएगा और कहाँ चला जाएगा? मोक्ष को भी जा सकता है। तो दोनों बातें अपने यहाँ बताई गई है। इसलिए कब जाएगा ये चिंता नहीं करो, हमें कब जाना है इसका प्रयास प्रारंभ करो। जिस दिन ये प्रयास प्रारंभ हो जाएगा उस दिन सब काम हो जाएगा। फिर चिंता नहीं होगी महाराज आपका चौमासा यहाँ कब होगा। आप तो कहोगे महाराज जहाँ आपका चौमासा होगा वहीं हम रहेंगे। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? यही बोलोगे, इसके अलावा कुछ बोलने वाले नहीं हैं। और बाकी सब चीज़ें जैन दर्शन के शब्द हैं। किसके शब्द हैं? जैन दर्शन के शब्द हैं। चाहे आप कह दो नमोस्तु शासन, चाहे आप कह दो जिनागम पंथ, वो तो डर गए इसलिए नहीं बोले कि एक बोलता है मंगलम पुष्पदंताद्यो, तो डर गए इसलिए नहीं बोले, नहीं तो मन में वो क्या है? तो ये सारी चीजें ना सब जिन शासन से है। किससे है? जिन शासन से है, वीर शासन से है, निर्ग्रंथ शासन से है, वीतराग शासन से है, जैन शासन से है। सब चीज़ें उसी से निकली हुई है। बस शब्द कभी कभी परिचय के लिए, पुनर्जागरण और पुनर्चेतना के लिए आपको कह दिया जाता है। अब आप नमोस्तु कहोगे तो पूरे दुनिया में जाकर के देखोगे तो केवल दिगंबर संप्रदाय में ही पंच परमेष्ठी को नमोस्तु बोलते हैं। बाकी किसी के लिए देवी देवता के लिए श्लोक आता है तो नमोस्तु ते वो श्लोक के शब्द है। नमः अस्तु ते मतलब आपको नमस्कार हो समूह रूप से। किस रूप से? इसलिए कई स्तुति में नमोस्तु शब्द आ जाता है। लेकिन अगर नमस्कार की पहचान पंच परमेष्ठी की है तो केवल जैन शासन में है, अन्य किसी में नहीं है। तो एक शब्द निकाल लिया गया। क्या निकाल लिया गया? ग्रंथ में आया, निकाल लिया गया। स्वाभाविक रूप से प्राचीनता में कभी बात हो गया कि जैनियों का शासन है तो कोई बोला, जैनी नहीं बोल पाया, क्या बोल दिया? अरे वो नमोस्तु शासन वाले हैं ना। कौन से शासन? अब जिन आगम शब्द है। कौन सा शब्द है? अब जिन आगम शब्द है कि नहीं है? तो आगम से ही आपका पथ निकला है। किससे निकला है? और वो जिनागम पंथ क्या है? सबसे पहले श्रुत पंचमी पर्व मनाया। कौन सा पर्व मनाया? तो श्रुत पंचमी में ही सबसे पहला आगम निकला। क्या निकला? और उस आगम को प्रथम लिखने वाले कौन थे? मंगलम पुष्पदंताद्यो थे। उसके पहले कोई लिखने वाला ही नहीं था। उसके पहले नमोकार मंत्र भी कोई लिखा नहीं था। एक ने ग्रंथ भी लिखा तो मंगलाचरण ही नहीं लिखा। इसलिए देवताओं ने उसकी आराधना नहीं की। तो ये जैन दर्शन के पंथ होते और सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं होती है और कहीं ना कहीं शास्त्र का सहारा लिए हुए होती है। किसका सहारा लिए हुए होती है? शास्त्र का सहारा लिए हुए होती है। तो जिनागम पंथ वो मंगलम पुष्पदंताद्यो से निकला हुआ है। उस समय से जो सटखंडागम निकला तो उसको क्या कह दिया? जिनागम। और जिनागम में पंच परमिष्टि को क्या 9 देवताओं को नमोस्तु कहते हैं। किसको कहते हैं? तो 9 देवताओं को ही नमोस्तु कहते हैं। तो वो नमोस्तु शासन हो गया। कौन सा हो गया? वीर भगवान मोक्ष गए थे तो क्या हो गया? वीर शासन हो गया। कौन सा शासन हो गया? तो ये आप अगर पढ़ते रहोगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा, सीधा का सीधा दिखाई पड़ जाएगा। अभी वीर शासन चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा। इसलिए मंगलम भगवान वीरो है। कौन सा है? मंगलम भगवान वीरो है। गुरु पूर्णिमा आप मनाते ही हो। जब भी साधु का चातुर्मास करते हो, बुद्ध पूर्णिमा है, श्रावण पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा है, ये कोई भी पूर्णिमा आप नहीं मनाते हो। लेकिन कौन सी पूर्णिमा मनाते हो? गुड़ पूर्णिमा मनाते हो। या तो श्रावण पूर्णिमा मनाओगे। कौन सी पूर्णिमा? श्रावण पूर्णिमा। जैनियों में शरद पूर्णिमा नहीं है। ये तो हिंदुओं में खीर खा लो चंद्रमा में रख के। जैनियों में केवल श्रावण पूर्णिमा जो रक्षाबंधन है। कौन सा है? रक्षाबंधन है। दूसरे नंबर पर अगर अपना पहले नंबर पे आ जाता है तो कौन सी है? गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा क्यों है? क्योंकि महावीर स्वामी के पास गौतम स्वामी ने जाकर के दीक्षा ली थी। इसलिए मंगलम भगवान वीरो, वीर का शासन है। मंगलम गौतमो गणी, ये गुरु पूर्णिमा। देव का प्रतीक मंगलम भगवान वीरो, गुरु का प्रतीक है गुरु पूर्णिमा। मंगलम गौतमो, क्योंकि उनसे ही गुरु की परंपरा विशेष रूप से चली है।
उसके पहले तो सारे के सारे गणधर थे, कोई भी ऐसा नाम नहीं था। और पूरे के पूरे 1000 आगम होंगे जैनियों के, 1000 शास्त्र होंगे, लेकिन एक शास्त्र पे ही श्रुत पंचमी पर्व मनाया गया है। कौन से शास्त्र पे? सठखंड आगम पे। कौन से शास्त्र पे? सठखंड। और सठखंड आगम के प्रथम लेखक कौन है? पुष्पदंत स्वामी। कौन से हैं? फिर उसके उपरांत उसके विस्तार करने वाले कौन हैं? भूतबली स्वामी। कौन है? इसलिए मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम पुष्पदंताद्यो, वही शुद्ध जैन धर्मोस्तु मंगलम है, वही शुद्ध मंगल है। बाकी अशुद्ध मंगल है। उसी अशुद्ध मंगल के कारण से ही 13 पंथ और 20 पंथ पड़ गया। क्या पड़ गया? अब 13 पंथ और 20 पंथ कहाँ से आया? तो ये पूरी की पूरी जैन समाज 13 पंथ और 20 पंथ तो मानती है, लेकिन जो नमोस्तु करते हो, जो जनांगम बोलते हो, जो मंगलम पुष्पदंताद्यो बोलते हैं, तो फिर बड़े लोगों को थोड़ी टेंशन हो जाती है। क्या हो जाती है? और हमेशा रिसर्च करके नई नई बातें आएगी, और यही बातें 100-200 साल हो जाएगी तो फिर चर्चा में आ जाएगी। जब तक जिंदे हो तब तक लड़ाई झगड़े होंगे, और जिस दिन मर जाओगे नई चीज़ें आ जाएगी, अपने आप ही पता लगने लगेगा। तो 13 पंथ 20 पंथ जो है वो जैनियों का नहीं है, वो जैनियों का नहीं है, क्योंकि 13 पंथ पंडित बनारसी दास जी ने चालू किया है। किसने चालू किया है? बनारसी दास। और बनारसी दास स्वयं श्वेतांबर थे। कौन थे? श्वेतांबर से दिगंबर में आए, और दिगंबर में आए तो ये पूरा का पूरा घोटाला हो गया। और ये उनका प्रचार ऐसा पड़ा कि आगरा से चालू हुआ, जयपुर से विस्तार हुआ, और इस क्षेत्र में उत्तर भारत में फैल गया। किस में फैल गया? उत्तर भारत में फैल गया। तो कभी कभी कोई चीज़ कैसे कैसे फैल जाती है। जैसे वर्तमान में नए नए पंडित आ गए हैं, तो आपके मंदिर में जाकर के पूजा पद्धति को कितना बदल रहे हैं, कितना बदल रहे हैं, आप देखोगे तो आपको पता लगेगा। ये सब अभी हर जगह से पंडितों का उत्पादन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, तो वो परंपराएं चलती चली जा रही है, और जहाँ से पैदा होते हैं वहीं की जयकार लगाते हैं, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में वो बातें घुस जाती हैं। तो सच बातें को तो पीछे छोड़ देते हो, और जो गलत बातें गृहस्थ से माध्यम से होती है, व्हाट्सएप के माध्यम से होती है, उसको ज़्यादा स्वीकार कर लेते हो। तो पूजा की परंपरा में कुछ थोड़ी ना है, यही तो आया। 20 पंथ का तो कोई नाम ही नहीं था। किसका नाम ही नहीं था? पूजा पद्धति थी, लेकिन वो नाम पड़ गया 13 और 20। नाम क्या पड़ गया? 13 और 20। 13 और 20 का कहीं पर भी जैनी आगम में शब्द नहीं मिलेगा, लेकिन जिन शासन भी मिलेगा, नमोस्तु शासन भी मिलेगा, और पुष्पदंताद्यो भी मिलेगा। सठखंड आगम कोई पढ़ेगा तो उसमें मिल जाएगा। जिनागम पंथ भी मिल जाएगा। जिनागम मिलेगा, पंथ नहीं मिलेगा। क्या शब्द मिलेगा? जिनागम शब्द मिलेगा। क्या मिलेगा? जिनागम शब्द मिलेगा। जैन शासन भी शब्द मिलेगा, वीर शासन भी शब्द मिलेगा। तो ये शासन शब्द भी मिलता था। ये तो बाद में फिर जब लड़ाई झगड़े हुए तब ये सब पड़ गया। बलात्कार गण। कौन सा गण? ये जो मूर्ति में लिखने लग गए। जब झगड़े हुए 400 साल पहले, तब श्वेतांबर दिगंबर के, तो ये कौन से लफड़े आ गए? बलात्कार। और वो शब्द आज भी आप मंदिर की मूर्ति में लिख देते हो, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि कोई, क्योंकि उसमें आगम में वो शब्द ही नहीं है। बलात्कार का मतलब होता है जबरदस्ती। तो उस समय जबरदस्ती बुलवाया था, तो जबरदस्ती बुलवाने वाले जितने लोगों का ग्रुप था, उनने इतना ढिंडोरा पीटा, सब जगह वो नाम आ गया। तो सूत्र को जब समझोगे तो साधु कहीं न कहीं चिंतन करके, कहीं न कहीं शास्त्र से निकाल के बात कर रहा है। लेकिन लगता है कि जो पुराने हैं उनको लगता है कि अरे ये बात को मान लेंगे तो हमारी जो मान्यता है, हमारा जो अहंकार है, हमारी जो जमी जमाई दुकान है, वो कैसी हो जाएगी? ढीली पड़ जाएगी। वो ये सोचते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको अगर एकदम शास्त्रीय दृष्टि से देखोगे तो ये शब्द मिल जाएगा। हाँ, किसने कैसे कहा वो चिंतन कर लो, समय की बात है, वो किसकी बात है? समय की बात है। इसलिए नमोस्तु भी शब्द आ जाता है, जिन शासन भी आ जाता है, मंगलम पुष्पदंताद्यो भी आ जाता है, वीर शासन भी आ जाता है, जिन प्रभावना संघ भी आ जाता, निर्ग्रंथ संघ भी आ जाता, मूल संघ भी आ जाता। ये कुछ भी थोड़ी ना है, ये शब्द समय समय। पहले सब दिगंबर मुनिराज थे, तो कौन सा शासन था? निर्ग्रंथ संघ था। कौन सा था? फिर लड़ाई होगी दिगंबर श्वेतांबर, तो एक मूल संघ मतलब दिगंबर, अमूल संघ मतलब श्वेतांबर हो गए। वो अमूल है, यानी जड़ से नहीं। ये सब कथन के रूप है। ये किसके रूप है? कथन के रूप है। तो ये सब चीज़ें बदलती जाती है, और लोग धीरे धीरे टूटते
चले जाते श्वेतांबर दिगंबर। फिर उसमें भी 13-20 हो गया, फिर थानकवासी भी हो गया, फिर उसमें 13 पंथ हो गया कि नहीं। तो ये सब बनारसी दास के समय में आचार्य भिक्खु हुए, तब दोनों जगह 13 पंथ नाम आया। उधर भिक्खु का पंथ, तुलसी का वर्तमान में महाश्रवण चल रहा है कि नहीं, 13 पंथ बोलते हो आप उसको। ऐसी श्वेतांबरों से आ गया खतरगच्छी बनारसी दास से, तो ये 13 पंथ ही ऐसे हो गए। और कुछ भी थोड़ी ना किया है, मंदिरों में बस पूजा पाठ की पद्धति को बदला है। किसको बदला है? और कुछ नहीं है। 13-20 देखोगे, जिन शासन, नमोस्तु शासन, मंगलम पुष्पदंताद्यो, ये सब जो भी देखोगे उसमें केवल नमस्कार है, केवल नाम का स्मरण है। किसका स्मरण है? नाम का स्मरण है। नाम का स्मरण करके अतीत को याद दिला देते हैं। तो पूजा पद्धति में थोड़े झंझट थे। किसमें झंझट थे? पूजा पद्धति में। अष्टद्रव्य अपने आप पूरा का पूरा था, तो बीच में ये थोड़ी सी लड़ाई होगी, थोड़ी दरिद्रता आ गई, थोड़ी सी कमजोरी आ गई। तो उस समय 300 साल पहले 2 द्रव्य हटा दिए थे। 8 में से कौन से हटा दिए थे? 2 द्रव्य हटा दिए थे। कौन कौन से? नैवेद्य और पुष्प। कौन कौन से हटा दिए थे? नैवेद्य और पुष्प। तो नैवेद्य में चिटक ले लिया था और पुष्प में पीले चावल ले लिया था। ये 2 द्रव्य हटे थे। अब उसके उपरांत फिर 100 साल पहले फिर थोड़ी सी लड़ाई हुई तो 2 द्रव्य और हटा दिए, दीप और धूप। पहले देखे ना मंदिरों में कितनी लड़ाई चली बीच में कि धूप नहीं खेना और दीप नहीं जलाना। आज भी आप देखोगे ये लड़ाइयाँ चलती है। होता है कि नहीं आजकल कई जगह मंदिरों में। ये बीच में भी 100 साल पहले, और वो भी चला तो वो भी श्वेतांबर से दिगंबर में आया, उसने चलाया ये पंथ। तो आप लोग तो सब श्वेतांबर पंथ को ज़्यादा मानते हो, ये लगता है आपको। लेकिन ये सब पढ़ोगे ना, जिस दिन आप मंगलम पुष्पदंताद्यो के साथ शास्त्र सटखंड आगम पढ़ लोगे पूरा का पूरा, उसमें सारे वर्णन आपको मिल जाएंगे। कोई दिगंबर साधु नकार नहीं सकता। जो नकारेगा वो आगम को नकारेगा, वो मिथ्या दृष्टि कहलाएगा। जब प्रमाण से बात चलेगी तब। किससे बात चलेगी तब? प्रमाण से बात चलेगी तब, क्योंकि सबको श्रुत पंचमी मालूम है। उसके बाद तो फिर बिना अंग के धारी आचार्य हुए, उन्होंने शास्त्र को लिखा जिसका विस्तार हो गया श्रुत पंचमी के बाद का। तो ये सारे के सारे प्रश्न हैं। क्या है ये? प्रश्न है। लेकिन अभी आप लोग गहराई से पढ़ते नहीं हो, इसलिए पता नहीं लगता है। आज जैसे बता दिया आपको तुरंत दिमाग में आ गई। हाँ, 2 द्रव्य ये हटे थे पहले, 2 द्रव्य अभी 700 साल पहले हटे हैं। कौन कौन से? दीप और धूप हटे कि नहीं के? तो वो 13 पंथी हो गए। क्या हो गए? 4 द्रव्य हट गए कि नहीं हट गए? हट गए कि नहीं हट गए? फिर उसके उपरांत कितने द्रव्य बचे थे? कितने बचे थे? 4 बचे थे। तो ये महिलाएं और पुरुष वर्ग इतने आलसी हो गए, घर से एक डिबिया में चावल लाए, उसी में बादाम ले आए, उसी में चिटक ले आए, उसी में माला रख दी, उसी में 2 रुपया रख दिया और मंदिर आ गए, पूजा करी। जलम नृपामती चंद्रम नृपामती, उसी चावल से कर लिया। जल और चंदन आपने आलस्य से हटा दिया। किससे हटाया है आपने? इसमें कितने सारी महिला पुरुष हैं जो बोले यार कौन लाए, ऐसे ही कर लिया। तो किससे हट गया 2 द्रव्य आपके? आलस्य से हट गया। आप कितने बचे? कितने बचे? कौन कौन से बचे? अक्षत और फल। कितने बचे? अब देखिए, अब समाज में और झगड़ा पैदा हो गया। क्या पैदा हो गया? और झगड़ा पैदा हो गया। सुन लेना, पूरी बात बता रहा हूँ। पता नहीं मुझे कल मौका मिले कि नहीं मिले बताने का, मैं तो पड़पड़गन चला जाऊंगा। इसलिए पूरी बात बता दूं कि कहीं पर भी चर्चा हो, कहीं पर भी हो, चाहे पंडित हो, चाहे साधु हो, चाहे साध्वी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, कोई भी हो, आप बता लेना। और उसको शंका हो तो मेरे पास ले आना, टिकट का खर्चा भी दिलवा दूंगा अगर उसको लफड़ा लगे तो। हाँ, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझना गहराई से, क्योंकि प्रश्न मंच संचालक से उठा है। किससे उठा है? संचालक माइक पे रहता है। किस पे रहता है? माइक पे रहता है। तो माइक से कई बातें होती है। गृहस्थ की बातें अलग होती है, साधु की बातें बिल्कुल अलग होती है। अब 2 द्रव्य ये बच गए थे, अक्षत और फल बचे। अब फल में भी लड़ाई हो गई है। छिलका वाला नारियल चढ़ा देता है तो कहते वो तो 20 पंथी है, और छिला हुआ गोला चढ़ा देता है तो 13 पंथी, और उसके ऊपर भी छिलका छील के बिल्कुल सफ़ेद वाला चढ़ाता है तो शुद्ध 13 पंथी। क्या बोलते हो? छील देता ना, बोलते हो कि नहीं? तो ये 20 पंथी, 13 पंथी और शुद्ध 13 पंथी का झगड़ा बहुत चला है। कहीं पर भी आप छिलका वाला चढ़ाओ तो अभी लड़ने बढ़ जाएंगे। और जबकि भगवान के चरणों में फल चढ़ाया गया है, दल नहीं। जब तक छिलका है तब तक क्या है? फल। और छिलका छील दो तो
दल है। अब सोचो दलदल में कैसे फंसे हो आप, दलदल में कैसे फंसे हो। बड़ी गहराई से सोचना आज की बात को, आज की बात को बिल्कुल गहराई से सोचना। भोलानाथ नगर वालों जितने भी सुन रहे हो, कहीं भी चर्चा कर लेना, और कोई बता दे शास्त्रों में, मैं बता दूंगा। कोई भी शास्त्र में ले आना, कोई भी शास्त्र में। ये सब पंथ, ये सब गृहस्थों ने, पंडितों ने चला दिए। अब बचा क्या, क्या बचा, अक्षत बचा। अक्षत में भी क्या हो गया, सारे के सारे लोग अब अन्य स्कूलों में पढ़ने लग गए। जैन दर्शन की स्कूल और पाठशाला तो बंद हो गए, तो सबको क्या शिक्षा दी जा रही है, अरे किसी भिखारी को मुट्ठी भर चावल दो, पेट भरेगा, भगवान कौन सा भूखा है। इसलिए नए बच्चे भगवान को चावल चढ़ाना भी नहीं चाहते हैं। चाहते हैं क्या। तो परंपराएं कहाँ से लुप्त हो रही है, आप सोचो। इसलिए ये सब चीज़ें सामान्य चीज़ें हैं। तो जो अगर किसी ने कह दिया कि हाँ भाई नमोस्तु शासन, जिनागम पंथ, मंगलम पुष्पदंताद्यो, निर्ग्रंथ संघ, भीतराग शासन, जैन शासन, ये सब चलेगा। तो व्यक्ति बदलते चले गए, और बदलते चले गए तो नारे भी बदल दिए गए हैं, और नारे बदल करके अब एक तरफा चलने लग गए, चलने लगे। नहीं, जैनम जयतु शासनम था, अब उसके आगे जोड़ दिए गए। और वो चीज़ें कितनी गलत हो गई है, कितनी हो गई है, व्यक्तिगत सीमा में आ गई है। तो सारा का सारा धर्म का रूप बिल्कुल बदलता चला जा रहा। और जब कोई नई बात आती है उसके बारे में सही ढंग से निर्विकल्प हो करके चिंतन किया जाए, और कहाँ से लिया गया है इसको, बात को देख करके अगर प्रामाणिकता बता रहा है आपको, तो प्रामाणिकता को अगर शास्त्र के पेज से, श्लोक से, सूत्र से समझ करके स्वीकार कर लेता है, तो आचार्य कहते हैं सम्यक दृष्टि है। और उस चीज़ को नहीं मानता है तो सबकी अपनी अपनी परंपराएं पुरानी ढर्रे से तो चल ही रही है। किससे चल रही है, पुरानी ढर्रे से तो चल ही रही है। क्योंकि आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले के साधु को देखोगे आप, तो कौन सी परंपरा से कैसे चलते थे। अगर आप ये पंथों से नकारते हो, कहते हो, तो आपको तो पसीना आ जाएगा। क्योंकि जितने भी पुराने साधु थे सब आपके किनारे हो जाएंगे, क्योंकि सब उसी परंपरा से चले हैं, उसी परंपरा से जीवंत हुए हैं। तो ये सारे के सारी चीज़ें अलग होती है। तो इसलिए आनंद के साथ रहो। किसके साथ रहो, प्रसन्नता के साथ रहो। धार्मिक चीज़ों में उन चीज़ों को देखो, सुनो और जानो, इसमें कुछ नहीं है। भगवान का ही नाम आ रहा है, निर्ग्रंथ का ही नाम आ रहा है, नमोस्तु का ही नाम आ रहा है, जिनागम का ही नाम आ रहा है। पंथों में नाम अलग अलग आ रहा है, पंथों में नाम अलग अलग आ रहा है। इसलिए तो मैं कहने लगा कई जगह कि भैया मंदिरों में ये सब लिखना छोड़ दो कि ये दिगंबर, ये 13 पंथा अपनाए का है, ये 20 पंथा अपनाए का मंदिर, सब लिखना छोड़ दो। सीधा लिखो यह दिगंबर जैन आमनाय का मंदिर है। किसका मंदिर है, हो गया काम आपका। नीचे लिख दो यहाँ बीतरागी देवों की आराधना होगी, हैं, जिनवाणी की वाचना होगी, और निर्ग्रंथ मुनिराजों का, दिगंबर मुनिराजों का सदैव आवागमन बरतता रहेगा। नहीं तो आप देखो ये पंथों के नाम से बढ़ गए हैं, तो कई मंदिर ऐसे हैं जहाँ मुनिराज भी नहीं जा सकते, है कि नहीं। और आप लोग रिश्तेदारी में सब निभाते हो, तो जिस चीज़ को छोड़ना चाहिए उसको छोड़ नहीं पाते, और जिस चीज़ को समझना चाहिए उसको समझना नहीं चाहते। ये विडंबना जैन समाज में आ गई है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। तो कई चीज़ें भी चल रही है, लेकिन चर्चा में अभी किस में है, मानना न मानना अलग बात है। लेकिन समय के बाद लोग समझने लग जाते हैं, समझने के बाद सारी क्रियाएं अपने आप ही सहजता में आ जाती है। किस में आ जाती है, सहजता में आ जाती है। और जो चीज़ सहजता में आ जाती है, सब चीज़ें अपने आप ही आगे बढ़ने लग जाती है। तो बड़े अच्छे से भक्ति करते हुए, और किसी का तो नहीं बच गया, किसका बच गया था, क्या प्रश्न था, हाँ ये तो अभी का है, क्या क्या चीज, ये भगवान दे वरदान, क्या बोलूं। अहिंसा की दृष्टि से तो दोनों पाप है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है। लेकिन उस अंतर को अंतर बोलना नहीं चाहिए, नहीं तो और नीचे तक बात आ जाएगी। अगर क्रूर भावों के साथ चींटी को मार रहे हो, चाहे हाथी को मार रहे हो, पाप तो दोनों में है ही। किसके साथ है, हाँ पाप तो दोनों में, लेकिन कई बार स्थिति का अंतर पड़ता है। जैसे सामान्य रूप से एक भिखारी मर जाता है किसी आप से, तो आपको अलग सजा होगी, और किसी राजा को मारोगे तो, लेकिन हिंसा दोनों की एक है। हत्या की धारा तो लगेगी, लेकिन थोड़ा सा सजा में कई बार अंतर।
तो चींटी आपकी हिंसा जल्दी हो जाती है, लेकिन हाथी को प्रयत्न, बड़े को प्रयत्न पूर्वक, तो प्रयत्न पूर्वक जहाँ हिंसा के भाव है वो क्रूर भाव है, और सहजता से जो हो जाते हैं वो अलग भाव है। तो लेकिन पाप तो दोनों में है। क्या यही तो चींटी और हाथी, और कौन सा है? क्या जल्दी जल्दी बोल लो। हाँ, सब पंचम काल तक ये चलता रहेगा, जैसे आज तक चलता आ रहा है ना, वैसे ही चलता रहेगा। हाँ, आगम लिखा हुआ सब होगा, लेकिन कब तक रहेगा? पंचम काल के अंत तक। उसके बाद विजयार्थ पर्वत की गुफा में चले जाएंगे सब। कहाँ चले जाएंगे? तो जो विजयार्थ पर्वत की गुफा में चले जाएंगे उनको थोड़ा ज्ञान रहेगा, और जब उसके उपरांत फिर पंचम काल आएगा, फिर छठवां काल आएगा, फिर पांचवां काल आएगा, फिर चौथा काल आएगा। तो चौथा काल आएगा तो फिर वो पंचम काल आएगा, तो निकलेंगे। निकलने के उपरांत देवता लोग थोड़ी सी बातें बता देंगे, लेकिन जब उसके बाद राजा पद्म नाम के पहले तीर्थंकर होंगे। कौन होंगे? राजा पद्म नाम के पहले तीर्थंकर होंगे। फिर वहाँ से जिन शासन की बातें, जिन आगम की बातें फिर से आगे बढ़ती चली जाएगी। तो जिस प्रकार अभी तृतीय काल के बाद बढ़ा, वैसे फिर उधर से उल्टा चलेगा। कैसा चलेगा? लेकिन धर्म तो निरंतर चलता रहेगा। चलिए, फिर हो जाएगा आपका। तो क्रम में प्रश्न नहीं था ना? हाँ, तो उसमें नहीं था, तो जल्दी पूछ लो, फिर ख़त्म। बहुत देर हो गया आज। हाँ, वो मैंने देखा नहीं है चित्र, इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ क्या चित्र है, क्या कारण है। हाँ, मन होगा तो देख लूँगा, नहीं तो फोटो लिया ना, तब देख लूँगा। तो कोई वो जरूर नहीं, क्योंकि मैंने चित्र देखा नहीं है, इसलिए कुछ भी नहीं कहता है ना। चलिए हाथ जोड़िए। खाने सोने चलने पढ़ने में जो भी गुरु दोष लगे, क्षमा दान दे प्रायश्चित दे, जिससे वे कर्म शीघ्र भगे। तुम जिन आगम के रतना कर, जिन आगम के रतना कर, मैं अब गुण की खान रहा, मैं अब गुण की खान रहा। चरण कमल में गुरुवर अपना मस्तक झुका रहा, अपना मस्तक झुका। सोने के पूर्व नमोकार मंत्र आपस में जय जिनेन्द्र। चलिए अब मंगल सौरभ सागर जी महाराज की। चलिए महानुभावों, पीछे जो लोग खड़े हैं वो भी थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाएं। हाँ, सौरभ सागर की शुभ कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। सौरभ सागर की गुण आगर की शुभ कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। गुरु की छवि है इतनी निराली, मन को बहुत लुभाती। महिमा गुरुवर के बचनों की जन जन को हर्षाती। गुरुवर जन जन को हर्षाती। चरणन शत शत वंदन, शुभ कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरतियाँ। खुशियाँ छाई, नगरी में गुरुवर आए,
नगरिया नगरिया प्यारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे, नगरिया प्यारी लागे रे, बड़ी मनहारी लागे रे। जो भी इनकी शरण में आए सब संकट कट जाए, जो भी इनकी शरण में आए सब संकट कट जाए। हम भी भटके हैं जन्मों से, हमको भी पार लगाए, ओ गुरु भाई हमको भी पार लगाए। यह विनती करें तो से अरज करें, यह विनती करें तो से अरज करें, शुभ कंचन दीप सजाए के हम आज उतारे आरती। स्वर्ग सागर की गुण नागर की, शुभ कंचन दीप सजाए